हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहीं भी पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में बीए कर रहे हैं या फिर आप 10th 12th में हैं, जहाँ कहीं भी जॉन मिल्टन से संबंधित कोई भी पोयम चलती है तो वहाँ पर जॉन मिल्टन की बायोग्राफी भी आपसे पूछी जा सकती है। लॉन्ग में पूछी जा सकती है, फिर शॉर्ट में, या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा सकते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, ओके, इनके पिताजी का क्या नाम था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी हो या फिर टेट हो, सीटेट हो, यहाँ पर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं बायोग्राफी ऑफ जॉन मिल्टन। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो आता है इनका जन्म। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जॉन मिल्टन साहब का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए, जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट। क्या थे? एक इंग्लिश पोएट थे। पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ था। सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आपको समझना है। जॉन मिल्टन वॉज एन इंग्लिश पोएट, अथर, यानी पोएट भी थे, अथर भी थे, प्यूरिटन एंड सिविल सर्वेंट। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज इपिक पैराडाइज लॉस्ट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए। ये जो इनकी पैराडाइज लॉस्ट है, बहुत ही फेमस इनका एक महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो इसको आपको समझना है। इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, पैराडाइज लॉस्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पैराडाइज लॉस्ट की स्टार्टिंग कब हुई, इसको कब इन्होंने लिखना शुरू किया, कब कंप्लीट किया, कब इशू कराया, सारी चीज़ें देखेंगे। ओके, तो आप इतना समझिए पहले। उसके बाद इनका जन्म आता है। तो जन्म इनका हुआ था December 9, 1608 इन लंदन, यानी कि 9 दिसंबर 1608 ईस्वी को इनका जन्म हुआ लंदन में। ओके, जॉन मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ? लंदन में हुआ, 9 दिसंबर को 1608 ईस्वी में, लंदन में। ओके, उसके बाद ही वॉज द सेकेंड ऑफ द थ्री चिल्ड्रन ऑफ जॉन मिल्टन। देखिए, यहाँ पर एक बात आती है, ही वॉज द सेकेंड ऑफ द थ्री चिल्ड्रन ऑफ जॉन मिल्टन। इनके पिताजी का नाम भी क्या था? जॉन मिल्टन। यानी कि इनका नाम जॉन मिल्टन, इनके पिताजी का नाम भी जॉन मिल्टन ही था। और जॉन मिल्टन के 3 बच्चे थे, और 3 बच्चों में से ये दूसरे नंबर के थे। ही वॉज द सेकेंड ऑफ द थ्री चिल्ड्रन ऑफ जॉन मिल्टन। उसके बाद बात आती है एजुकेशन की। तो दोस्तों, इन्होंने 2 जगह से एजुकेशन की शिक्षा ली, एजुकेशन प्राप्त किया। सेंट पॉल्स एंड क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज। सेंट पॉल्स में इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा, आप कह सकते हैं 12th की शिक्षा। उसके बाद जो है क्रिस्ट कॉलेज में गए, कैम्ब्रिज में, जहाँ पर इन्होंने बीए एमए ये सारी ग्रेजुएशन की डिग्रियां हासिल की। ओके, तो इन्होंने एजुकेशन कहाँ से हासिल किया? सेंट पॉल्स एंड क्रिस्ट कॉलेज, कैम्ब्रिज में। उसके बाद है मिल्टन डाइड इन 1674 इन सेंट गाइल्स क्रिपल गेट। यहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी। मिल्टन डाइड इन 1674 इन सेंट गाइल्स क्रिपल गेट। यहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। सेंट क्रिपल गेट पर इनको दफनाया गया था। मिल्टन इज बेस्ट नोन फॉर हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट 1667। यानी कि जो पैराडाइज लॉस्ट है, ये इशू कब हुआ था, पब्लिश कब हुआ था? 1667 में। और इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण, हम कह सकते हैं बहुत ही फेमस इपिक है। जॉन मिल्टन की बहुत ही फेमस एपिक क्या है? पैराडाइज लॉस्ट। ओके, तो अब चलिए देखते हैं आगे इनके जीवन के बारे में। देखिए दोस्तों, इनके पूरी लाइफ को, हम कहें पूरे जीवन को, 4 पीरियड्स में डिवाइड किया गया। 4 पीरियड्स ऑफ मिल्टन्स लाइफ। सबसे पहला पीरियड आता है स्कूल एंड कॉलेज लाइफ इनकी जो है। ओके, 1608 टू 1632, यानी कि 1608 से 1632 के बीच इनका स्कूल और कॉलेज लाइफ है। ओके, तो 1620 ईस्वी में ही वॉज सेंट टू सेंट पॉल्स, यहाँ पर सेंट होगा दोस्तों, ST होगा, सेंट पॉल्स स्कूल। यानी कि सेंट पॉल स्कूल्स में 1620 ईस्वी में भेजे गए। ओके,
सेंट पॉल स्कूल में कब भेजे गए? 1620 ईस्वी में। वहाँ पर इन्होंने 5 वर्षों तक शिक्षा ग्रहण की। 1625 मिल्टन ज्वाइन द क्रिस कॉलेज कैम्ब्रिज। उसके बाद 5 वर्ष के बाद, यानी 5 वर्ष तक तो ये पॉल्स स्कूल में रहे, सेंट पॉल्स स्कूल में। उसके बाद 1625 ईस्वी में ये क्रिस कॉलेज कैम्ब्रिज में भेज दिए गए। वहाँ पर इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ पर इन्होंने BA MA किया। इसके बाद ही लेफ्ट इट इन 1632 आफ्टर टेकिंग द MA डिग्री। जब MA डिग्री को इन्होंने हासिल कर लिया 1632 ईस्वी में कैम्ब्रिज कॉलेज से, तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कॉलेज को और वापस आ गए। फिर देखिए एट हॉर्टन 1632 1638, ये जो है इनके लाइफ पीरियड का दूसरा पीरियड है, हम कह सकते हैं दूसरा काल है। तो दूसरा काल इन्होंने हॉर्टन में बिताया और ये इंग्लैंड में है। तो जब इन्होंने 1632 ईस्वी में MA की डिग्री ली, तो उसके बाद ये हॉर्टन चला है अपने फादर के कंट्री हाउस बकिंगशायर में। ही वेंट टू हॉर्टन, हॉर्टन गए, हिज फादर्स कंट्री हाउस, अपने पिता के, कंट्री मीन्स यहाँ पर देहात, ओके। तो हॉर्टन एक देहात एरिया वहाँ पर है, बकिंगशायर प्रांत में है। जो बकिंगशायर, यहाँ हम कह सकते हैं बकिंघमशायर जो प्रांत है इंग्लैंड में, उस प्रांत में एक विलेज है हॉर्टन, कंट्री साइड है, वहाँ पर इनके पिताजी का घर है। वहाँ पर ये चले आते हैं और वहाँ पर आकर के अपने आप को एकदम अलग कर देता है। ऐसा नहीं है कि, देखिए गांव में जब आप जाएंगे तो आप गांव की तरह बोलने लगेंगे, एकदम आप वैसा ही हो जाएंगे। इसीलिए इन्होंने गांव के लोगों से अपने आप को दूर रखा और ये लगातार स्टडी करते रहे। स्टडीड ग्रीक, लैटिन, हिब्रू एंड इटालियन लिटरेचर, ये सारी भाषाएं भी इन्होंने सीखी। इनसे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उनको पढ़ा, ओके। और इन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड रखा, एकदम अलग रखा, दूर रखा सभी लोगों से। उसके बाद जो तीसरा पीरियड आता है इनके लाइफ का, वो है पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी एंड प्रोज। तो ये 1632 से 1660 तक का पीरियड है। मिल्टन वेंट टू इटली इन 1638 वाया पेरिस, ये पेरिस से होकर के इटली चले गए 1638 ईस्वी में एजुकेशन प्राप्त करने के पर्पज से। बट ही रिटर्न टू इंग्लैंड इन 1639, लेकिन किन्हीं कारणों से इनको 1639 में इंग्लैंड वापस आना पड़ा। 1649 में मिल्टन वॉज, देखिए यहाँ कह रहा है 1649 मिल्टन वॉज अपॉइंटेड लैटिन सेक्रेटरी टू द कमिटी ऑफ फॉरेन अफेयर्स, यानी कि विदेश मामलों के ये सेक्रेटरी नियुक्त किए गए 1649 ईस्वी में, ओके। 1642 मिल्टन मैरीज, यहाँ पर मैरिड होगा। 1642 मिल्टन मैरिड मैरी पॉवेल, मैरी पॉवेल से इनकी शादी हो गई 1642 ईस्वी में। बट पॉवेल डाइड इन 1652, लेकिन 1652 ईस्वी में मैरी पॉवेल की मृत्यु हो गई। हालांकि इनसे इनको 4 बच्चे हो गए थे। मिल्टन मैरिड अगेन इन 1656, 1656 ईस्वी में इन्होंने दोबारा शादी की। बट हिज वाइफ कैथरीन डाइड आफ्टर 15 मंथ, लेकिन जो इनकी दूसरी पत्नी थी कैथरीन, वो भी 15 महीने बाद मर गई, उसकी भी डेथ हो गई। मिल्टन मैरिड फॉर द थर्ड टाइम इन 1663, उसके बाद ये तीसरी बार शादी करते हैं 1663 ईस्वी में, ओके। तो आप देख सकते हैं इनकी लाइफ कैसी है। उसके बाद एक छोटा सा पीरियड और आता है, इनके लास्ट पीरियड है इनके लाइफ से संबंधित, द ग्रेट एपिक एंड ड्रामा। तो उसमें ये क्या करते हैं, इनके जो भी ड्रामा है, जैसे जो मैंने आपको बताया ड्रामा या फिर जो एपिक है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण एपिक है। तो 1658 में इन्होंने एपिक को लिखना शुरू कर दिया, पैराडाइज लॉस्ट को, और 1663 में पूरी तरीके से उसको कंप्लीट कर दिया, फिनिश कर दिया। 1667 ईस्वी में उसको पब्लिश करा दिया। तो ये था इनके लाइफ से संबंधित 4 पीरियड, और मैंने आपको बताया। यहाँ पर आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं, 1-1 नंबर के, 2-2 नंबर के, जो भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चन आएंगे तो आप कर लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।